इंसान के पतन का जो सबसे बहुत बड़ा कारण है वो है डर, भय, चिंता। हर व्यक्ति के अंदर डर इतना बैठ चुका है, भय इतना बैठ चुका है कि वो व्यक्ति इतनी आसानी से इस जीवन के अंदर उन्नति नहीं कर सकता। हर व्यक्ति के अंदर है, क्योंकि पहले डर जो है हमारे विचारों से बैठता है, मीडिया से बैठता है, हम टीवी देखते हैं, व्हाट्सएप देखते हैं, हर जगह पे नेगेटिविटी। अगर इंसान के अंदर ताकत है, हिम्मत है, बल है, तो वो इन चीज़ों को एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल सकता है। कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, आपके अंदर कुछ भी नहीं जाएगा। लेकिन क्योंकि सबसे जो बड़ी एक चीज़ है, दिस माइंड इज टू बी यूज्ड फॉर द हायर एम्स इन लाइफ। अगर आपके जीवन के अंदर कोई बहुत बड़ा लक्ष्य है तो आप अपने ब्रेन का इस्तेमाल कीजिए। अदरवाइज ऑलवेज यूज हेड फॉर द एक्सटर्नल थिंग्स। जितनी बाहर की चीज़ें हैं उनके लिए आप अपने सिर्फ सिर को इस्तेमाल करें, हेड। और कोई एम है आपके पास तो अपने ब्रेन को इस्तेमाल कीजिए। चारों ओर जो हम एक एटमॉस्फेयर देखते हैं, माहौल देखते हैं, बातचीत करते हैं लोगों से, आप ये देखेंगे कि हर चीज़ के अंदर इंसान के अंदर डर पैदा होता है, और वो डर हमारी विचार शक्ति के द्वारा हमारे जहन के अंदर बैठ जाता है, और वो पूरा जीवन ही चलता रहता है। रोज़ एक नई चीज़ पैदा हो जाती है, जिसके कारण क्या है कि कुछ समय के बाद हमारा हार्मोनल सिस्टम जो है वो बिगड़ जाता है। उसके बिगड़ने से हमारे अंदर बीमारियां पैदा होती हैं। बस यही एक मूल कारण है इंसान के जीवन का, जिसके अंदर कोई व्यक्ति बहुत ऊंचे मीनारों पर चढ़ जाता है, उन्नति करता है, और कुछ व्यक्ति एक नॉर्मल जीवन व्यतीत करते हैं। कुछ व्यक्ति जो है बिल्कुल ही एक मोहताज होकर चलते हैं कि ठीक है जीवन चल रहा है। तो जीवन का सबसे मूल उद्देश्य है कि अपने अंदर भय को पैदा मत करें। जो होना है वो होगा, आप कुछ नहीं कर सकते, और जो होगा वो आपके ही कारण होगा। कोई दूसरा व्यक्ति आपके साथ कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि अक्सर आज हम देखते हैं कि मेरे साथ कुछ हो रहा है तो मैं ब्लेम दूसरे व्यक्ति को करूँगा, दिस इज ड्यू टू दैट फेलो। और एक चीज़ को याद रखें, जो जीवन की सच्चाई है, सच्चाई है कि जो भी आपके साथ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जो भी आपके साथ डिफिकल्टीज आ रही हैं, वो सब आपके ही कारण है। ऑल द थिंग्स आर ड्यू टू योर ओन एक्टिविटीज। जो आपने आज तक कार्य किए हैं, उनका रिजल्ट जब हमारे सामने कुछ समय के उपरांत आता है तो हम लोग क्या कहते हैं कि ये किसी और की वजह से ये मुझे दुख मिल रहा है। अगर आप थोड़ा सा उसको चिंतन करेंगे, कंसंट्रेट करेंगे, और थोड़ा सा अपनी बैक हिस्ट्री के अंदर जाएंगे, कुछ साल पहले जाएंगे, तो आप महसूस करेंगे कि जो फल, जो बीज मैंने बोया था, वही पनप कर मेरे सामने आया है, और उसका रिजल्ट मुझे मिल रहा है। इस डर को निकालना या भय को निकालना, इट्स नॉट ए जोक, नहीं निकल सकता। क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो ये कहानी शुरू हो जाती है, और टिल द एंड ऑफ लाइफ ये सब चीज़ें चलती रहती हैं, सब चीज़ें चलती हैं। और वो इतनी हमारे मन की गहराइयों में उतर कर इतनी परिपक्व हो जाती हैं, पक्की हो जाती हैं, कि व्यक्ति कहे कि मैं इसको 2 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर, 1 महीने के अंदर या 2 साल के अंदर मैं अपने डर को निकाल लूँगा, नॉट पॉसिबल। कोई ऐसी जादू की छड़ी नहीं है कि जो आपके जहन में बैठे हुए भय को निकाल दे। उसके लिए आपको ही अपने लिए स्वयं परिश्रम करना पड़ेगा, प्रिंसिपल्स को जानना पड़ेगा, उन परमात्मा को, उन सिद्धांतों को जानना पड़ेगा, और तब ये चीज़ें आप इन चीज़ों से तब छुटकारा पा सकते हैं, और फिर आप उन्नति के शिखर पर पहुंच सकते हैं। मन के अंदर भय हो तो आदमी काम नहीं कर सकता। आप दिन में भी वही सोचेंगे, रात में भी वही सोचेंगे, सुबह वही सोचेंगे, अभी एक और डर आपके अंदर आ जाएगा, आप उसके ऊपर सोचेंगे। बस इसी सोच के अंदर ही हमारा जीवन समाप्त हो जाता है। लेकिन आध्यात्मिक विद्या, जिसे हम ज्ञान कहते हैं, जिसे हम विवेक कहते हैं, उसके माध्यम से अगर आप करना चाहें तो कुछ समय के उपरांत आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। दिस इज ग्रांटेड। आपके जीवन की दिशा बदल सकती है।
आप इन सब चीज़ों से मुक्त हो सकते हैं। क्योंकि जो भी हम कर रहे हैं, जो इस संसार में हो रहा है, जो कुछ प्रगति हुई है किसी भी क्षेत्र के अंदर, उस सब के पीछे एक ही चीज़ है, दैट इज द थॉट पावर। वो है विचार शक्ति। वो विचार शक्ति जो हमें ऊंचाई पर ले जा सकती है, और वो विचार शक्ति जो हमें नरक की ओर ले जा सकती है। हम वो उन लोगों को देखते हैं जिनके लिए जीवन स्वर्ग है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। उनके पास यश, मान, कीर्ति, सम्मान, धन, दौलत, ऐश्वर्य, सब कुछ है उन लोगों के पास। उनके लिए ये धरती स्वर्ग है। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, उनके लिए नरक है। कुछ लोग हैं जो कहते हैं जो प्रभु कर देगा हम उसी में चलते जाएंगे, वो अपना एक जीवन व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ है अपनी विचार शक्ति, जिसके कारण आपके मन के अंदर डर पैदा हुआ है, भय पैदा हुआ है, उस विचार शक्ति को अगर आप जान जाते हैं तो धीरे धीरे कुछ समय के अंदर आपके अंदर बदलाव आएगा। आप जो है, आपके अंदर एक संकल्प शक्ति पैदा होगी, दृढ़ संकल्प पैदा होगा, एक आत्मिक विश्वास पैदा होगा। जब आत्मिक बल, आत्मिक विश्वास जब आपके अंदर पैदा होगा और आप अपने आप को ये सोचेंगे कि किसी चीज़ का डर ही नहीं है इस जीवन के अंदर, जो होना है वो होना है। क्योंकि जब अच्छी बातें आपके अंदर जाएंगी तो बुरी बातें ऑटोमेटिकली उसमें से निकल जाएगी। कॉस्मिक फोर्सेस यूनिवर्स की किस प्रकार से कार्य कर रही है, विचार शक्ति। सबसे पहले शब्द बनते हैं, फिर वाक्य बनते हैं, फिर वो वाक्य हमारे अंदर आकर हम लोगों के साथ हम उन बातों का आदान प्रदान करते हैं। नेगेटिव, पॉजिटिव सब चीज़ें हमारे सामने आती हैं। तो सबसे जो बड़ी चीज़ है, अपने मन के अंदर से भय को निकाल दें। आप देखेंगे कि आपके अंदर एक नई ऊर्जा पैदा होगी, ऊर्जा पैदा होगी। आप ये सोचेंगे कि जो कुछ होना है होना है, मैंने कोई गलत कार्य नहीं किया। गॉड इज विद मी, व्हेन गॉड इज विद मी नो कैन बी अगेंस्ट मी। इस प्रकार के विचारों को आप अपने अंदर गहन के अंदर, जहन के अंदर आप उन विचारों को बिठाइए, वो संस्कार बन जाएंगे और आपके सुपर कॉन्शियस माइंड, अंतःकरण के अंदर वो विचार बैठ जाएंगे धीरे धीरे, एक रात में नहीं, एक दिन में नहीं। क्योंकि आपको अपने कार्य पद्धति को बदलना पड़ेगा, उसमें पॉजिटिविटी लानी पड़ेगी। प्रेम, दया, करुणा, ईर्ष्या, द्वेष, डर, भय, चिंता को निकालना पड़ेगा। वो किस प्रकार से निकल सकता है? अगर आपके अंदर शक्ति है तो, आपके अंदर अगर शक्ति है तो ये चीज़ें सारी समाप्त हो सकती हैं। उसके लिए मैंने आपको एक ही फार्मूला बताया है, एक बहुत बड़ा सूत्र है। मैं कई बार आप लोगों के सामने उस सूत्र को बता चुका हूँ, एक बार फिर बताऊंगा। सबसे पहले आप कहीं पर भी हैं, दो शब्द आपने हमेशा अपने मन के अंदर बिठाने हैं। सुबह आप योगा करते हैं, तब प्राणायाम करते हैं, तब आप कहीं जा रहे हैं, तब गाने भी सुनो, सब कुछ करो। ये सब आउटर वर्ल्ड है। आपके कान सुन रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, आपके पैर काम कर रहे हैं, कार अगर आप चला रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। लेकिन मन के अंदर दो शब्द आपने जो है रिपीट करने हैं एवरी टाइम। आई एम हेल्थ, आई एम पावर। आई एम हेल्थ, आई एम पावर। आई एम हेल्थ, आई एम पावर। चाहे आप इसे मन के अंदर गुनगुनाएं या खाली अगर आप बैठे हैं, कोई नहीं है, तो आप इसको ऊंचे शब्दों में बोल सकते हैं। आई एम हेल्थ, आई एम पावर। आई एम हेल्थ, आई एम पावर। आपको शुरू में तो ये शब्द बहुत अजीब से लगेंगे, लेकिन बहुत पावरफुल शब्द हैं ये। इनके अंदर बहुत बड़ी शक्ति है। कहते हैं कि शब्द के अंदर बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी ताकत है। ये बहुत गहराई की बात है। लेकिन मैं इतना कहूँगा कि आप आज अभी इसी वक्त, इसी मोमेंट एक बार इन शब्दों को रिपीट करें। आई एम हेल्थ, आई एम पावर। आई एम हेल्थ, आई एम पावर। आई एम हेल्थ, आई एम पावर। जो कर्मयोगी लोग हैं, जो कर्म करने वाले हैं, वो इसे कंटिन्यू करेंगे।
और जिन लोगों की ये समझ में नहीं आएगा वो इसे एक मजाक समझकर छोड़ देंगे, और जिन लोगों के सामने कुछ एम है वो इस बात को अगर एक महीना 1 मंथ 30 डेज अगर आप इन्हें रिपीट करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा, बहुत बड़ा बदलाव आएगा। वो ऐसा बदलाव होगा कि जो आप ही उसे महसूस कर सकेंगे। कहते हैं ना, ये व्यक्ति बहुत आनंदित है, तो आनंद उसी को ही आ सकता है जिस व्यक्ति ने अपने अंदर आनंद को पैदा किया है। वो दूसरे व्यक्ति को आनंद को दिखा नहीं सकता। तो जो बदलाव आपके अंदर आएगा वो बदलाव आपके ही अंदर आएगा, और आप अपने अंदर से इतने प्रसन्न होंगे कि मेरे अंदर कुछ चेंज हो रही है, मेरी लाइफ के अंदर कुछ चेंज होने जा रहा है। जब शक्ति ऊर्जा आपके अंदर प्रवेश करेगी तो आपके कार्य करने की क्षमता बढ़ेगी। आपके जो कॉस्मिक फोर्सेस, उसके बारे में मैं अभी ज़्यादा नहीं बताऊंगा, जो फोर्सेस हमारे शरीर के साथ कार्य कर रही हैं, इस पूरे ब्रह्मांड में कार्य कर रही हैं, इस धरती पर कार्य कर रही हैं, वो फोर्सेस आपके साथ अटैच होकर आपको ताकतवर बनाएंगी। कम से कम मिनिमम 1 मंथ आप इसे ट्राई कीजिए। अगर आप कर सकते हैं तो आपके लिए ही कुछ हो सकता है, अगर आप नहीं करेंगे तो इट्स ऑलराइट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जो मुझे रियलाइज़ हुआ है, जो मैंने रियलाइज़ किया है अपने जीवन के अंदर, और मैंने अपने जीवन में रियलाइज़ किया है और मैंने इम्प्लीमेंट किया है, अपने पे उतारा है, तो वो एक्सपीरियंस मैं आपको दे रहा हूँ, ना कि मैं आपको दूसरों का ज्ञान लेकर आपके सामने रख रहा हूँ। क्योंकि प्रैक्टिकल जो चीज़ आपके साथ होगी आप ही जान सकते हैं, केवल ज्ञान लेने से कोई फायदा नहीं है। ओनली नॉलेज हैज़ नो वैल्यू। आपके पास बहुत बड़ा ज्ञान है लेकिन हमारे पास जॉब नहीं है। ज्ञान बहुत है, हमारे पास बहुत सर्टिफिकेट्स हैं, जब तक आप उस ज्ञान को अपने जीवन के अंदर इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे उस ज्ञान का कोई भी लाभ आपको नहीं मिलेगा। The starting point of all riches and all achievements in this world is the knowledge, but only knowledge has no value. Only knowledge has no value. Until unless अगर उस नॉलेज को आप अपने जीवन में अप्लाई नहीं करते तो आप कीजिए, आपको फेल्योर भी मिल सकती है, सक्सेस भी मिल सकती है, लेकिन आपके मन में एक चीज़ आएगी कि मैंने कुछ किया है। लेकिन ज्ञान को लेकर अगर आप ढूंढते रहेंगे तो उसका आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा। तो पहला पॉइंट जो है कि आप नॉलेज लीजिए, स्पिरिचुअल नॉलेज लीजिए, और उसके उपरांत अगर आपके पास समय है ठीक, अदरवाइज जो मैंने आपको सूत्र दिया है ये बहुत ही गहरा सूत्र है। आप इस सूत्र को लें, फिर आप देखेंगे कि किस प्रकार से डर आपके मन के अंदर रह सकता है, कैसे भय आपके अंदर रह सकता है। आप भय मुक्त हो जाएंगे, आप चिंता से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन वही मैंने बात बताई है कि कम से कम 1 मंथ आपको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। इस जीवन के अंदर 3 चीज़ें मैं आपको बताता हूँ जो आप ऊपर उठा सकती है। नंबर 1 इज प्रैक्टिस, नंबर 2 प्रैक्टिस, एंड थर्ड इज प्रैक्टिस। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे आप अपने अंदर बदलाव पैदा कर सकते हैं किसी भी फील्ड के अंदर। फील्ड आपका अपना है, वो चॉइस आपकी अपनी है, लेकिन आपके अंदर बदलाव होगा। प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कहूँगा। फिर मैं एक बार आप लोगों से कहूँगा कि जो मुझे प्राप्त हुआ है वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। आप इसे एक बार अपने जीवन में करने की कोशिश कीजिए। अगर ना अच्छा लगे तो छोड़ दीजिए, अगर आपको अच्छा नहीं लगता छोड़ दीजिए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। कोई ऐसा नहीं है कि कोई मेडिसिन है कि मैं खाऊंगा तो मैं इससे मेरी कुछ हानि होगी। ये स्पिरिचुअल वर्ड्स हैं, बड़े पावरफुल वर्ड्स हैं। आई एम हेल्थ, आई एम पावर, आई एम हेल्थ, आई एम पावर, आई एम हेल्थ, आई एम पावर। इन शब्दों को आप रिपीट कीजिए और अपने जीवन के अंदर बदलाव लाइए। बस मैं यहीं पे अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।